हमने इससे पहले जो है वो 8 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, इसके टोटल 10 न्यूमेरिकल्स हैं, तो 2 न्यूमेरिकल्स रहते थे वो हम आज की डायरी में करेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है। न्यूमेरिकल नंबर 9 में हमें जो क्वेश्चन पूछता है वो कहता है कि हमारे पास 10 ग्राम HCl है। गिवन मैथ में मैथ दे देता है, if you have 10 grams of HCl, how many molecules of HCl are present in 10 grams of HCl? number of molecules को हमसे पूछता है 10 grams of HCl में। so in this numerical the given mass of HCl, mass of HCl according to the numerical is 10 gram and the molar mass of HCl। अब हमने इसका molar mass जो है वो find out करना है। can find out the molar mass if we know the atomic masses of hydrogen and chlorine। the atomic mass of hydrogen is 1 and that of chlorine is 35.5। so 1 plus 35.5 that is equal to 36.5 grams per mole, that is the unit of molar mass grams per mole। तो हमारे पास जो molar mass आ जाएगा HCl का वो हमारे पास है 36.5 grams per mole। given mass हमारे पास है 10, तो हमारे पास गिवन मैस भी है और मोलर मैस भी है सब्सटेंस का। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू गिवन मैस ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस। व्हाट इज गिवन मैस? गिवन मैस इज 10 grams ओवर मोलर मैस दैट इज 36.5। 10 ओवर 36.5 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.273 मोल। 0.273 moles, that are the number of moles in 10 grams of HCl। अब हमने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स जब हमने मालूम कर लिए तो इससे हमने नेक्स्ट जो स्टेप है दैट आर इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। जब भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो तो नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू का आपको पता है दैट इज कांस्टेंट and that is 6.02 multiplied by 10 to the power 23। so number of molecules are equal to number of moles multiplied by Na। Na is the abbreviated form of Avogadro's number, Avogadro's number, and the value of Avogadro's number is 6.0 10 to the power 23। जब आप 0.273 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 से तो आपके पास आंसर आएगा 1.65। 1.65 10 to the power 23 आप लिखेंगे दैट आर इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मोलर गैस फाइंड किया हाइड्रोजन क्लोराइड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए हमने गिवन मैस और मोलर मैस से, ठीक है, और उसके बाद हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट किया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 grams of HCl are 1.65 multiplied by 10 to the power 23 molecules। तो इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 में वो हमें बताता है कि आपके पास जो है वो कार्बन जो है वो 6 ग्राम है, ठीक है, और आपके पास वो कहता है कि मैग्नीशियम का जो मैस है वो क्या होगा, जबकि आपके पास जो कार्बन है 6 ग्राम कार्बन और वो मैग्नीशियम का कंपैरिजन हमसे पूछता है। तो हमने जो गिवन चीज है न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले वो हम लिख लेंगे। हमारे पास जो गिवन है दैट इज मैस ऑफ कार्बन, हम लिखेंगे मैस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6 ग्राम। अब हमारे पास मैस ऑफ मैग्नीशियम नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सवाल के स्टार्ट में हमसे पूछता है मैस ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा, तो मैस ऑफ मैग्नीशियम ये हमें फाइंड आउट करना है। मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम यानी जो मैग्नीशियम है इसका जो एक एटम है इसका जो मैस है वो क्या होता है दैट इज इक्वल टू 24। वो आप लिखेंगे क्योंकि आप मोलर मैस लिख रहे हैं इसलिए साथ में आप तुरंत लिखेंगे ग्राम्स पर मोल, 24 ग्राम्स पर मोल। दूसरे नंबर पे जो गिवन है हमारे पास न्यूमेरिकल में मैस ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 6 ग्राम। अब मोलर मैस ऑफ कार्बन यानी कार्बन का जो एक एटम है इसका जो मैस है दैट इज इक्वल टू 12। क्योंकि आप मोलर मैस फाइंड कर रहे हैं साथ में आप लिखेंगे ग्राम्स पर मोल, 12 ग्राम्स पर मोल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन जो हमें पूछता है कि हमारे पास जो मैग्नीशियम का मैस और मोलर मैस और फिर हमारे पास कार्बन का मैस और मोलर मैस, तो हमें पूछता है कि हमारे पास जो मैग्नीशियम का क्या जो है वो मैस होगा अगर आपके पास जो है वो जो कार्बन है वो 6 ग्राम आपके पास है। तो आप इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे मैस ऑफ मैग्नीशियम ओवर मोलर मैस यानी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास, मैस ओवर ऑफ कार्बन ओवर मोलर मैस ऑफ कार्बन आपके पास। तो आप क्या करेंगे मैस ऑफ मैग्नीशियम
आपको नहीं पता है, ये आपने मालूम करना है। ऐसे लिखेंगे आप मास ऑफ मैग्नीशियम ओवर मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम जो हमने मालूम किया दैट इज 24 ग्राम्स पर मोल, 24 ग्राम्स पर मोल इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 6, आप 6 लिखेंगे ओवर मोलर मास ऑफ कार्बन आपके पास कितने हैं दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम्स पर मोल, तो आप 12 लिखेंगे। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपने क्या फाइंड आउट करना है मास ऑफ कार्बन मैग्नीशियम फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे मास ऑफ मैग्नीशियम 6 over 12 मल्टीप्लाई बाय 24 आ जाएगा, 24 डिवाइड हो रहा है तो इसी पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा और मास ऑफ मैग्नीशियम जो आपके पास आएगा दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। तो मास जो है इसका हमारे पास जो यूनिट है दैट इज मास, हमने देखे पीछे भी उन्होंने क्वेश्चन में भी ग्राम्स में दिया है, तो इसके साथ आंसर में भी यूनिट के साथ आप ग्राम लिखेंगे। अगर आपके पास मोलर मास होगा तो आप ग्राम्स पर मोल लिखेंगे। ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 10 था। आज हमारे ये तमाम न्यूमेरिकल्स जो है वो कंप्लीट हो गए। मैंने आपको ये एक एक करके न्यूमेरिकल्स 2-2 करके 3-3 करके करवाए, तो प्लीज़ इनको अच्छे तरीके से आपने सॉल्व करना है, अपनी नोटबुक्स पे अपने रजिस्टर्स पे इनको सॉल्व करके चेक करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं या मैथमेटिक्स में जो भी आपके पास तरह की चीज़ें होती हैं इनको सॉल्व करने किए बगैर जो है वो आपको सही तौर पे याद नहीं होगी। इनको आपने लिखना है और खुद से इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। हमारे जैसे ही चैप्टर वाइज कंप्लीट होंगे हम आपसे टेस्ट भी लेंगे कंप्लीट चैप्टर के हवाले।